नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल दीवान और आज हम प्रॉपर्टी डिकोडर में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डिकोड करने वाले हैं जो 17 मई 2024 को आया है, जो हर लैंडलॉर्ड, टेनेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन सब डिस्प्यूट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल मैसेज है जहां टेनेंट सालों से प्राइम प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं और रेंट या तो दे नहीं रहे या फिर 20-25 साल पुराने रेट्स पर प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं, बस एक लिटिगेशन के सहारे। इस केस का बैकग्राउंड सिंपल है, लेकिन रियलिटी बहुत कॉमन है। कोलकाता के डलहौजी एरिया, जो एक प्राइम कमर्शियल हब माना जाता है, वहाँ 4 अलग अलग टेनेंसीज थी: ऑफिस, गोडाउन और पार्किंग स्पेस। लीसेस 1991-1992 में एग्जीक्यूट हुई थी, लेकिन टेनेंट ने 2002 के बाद रेंट और म्यूनिसिपल ड्यूज देना बंद कर दिया। तो लैंडलॉर्ड ने लीज को टर्मिनेट और फोरफिट करके ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर इविक्शन सूट फाइल कर दिया। लेकिन टेनेंट का डिफेंस था कि केस वेस्ट बंगाल प्रीमाइसी टेनेंसी एक्ट 1997 के अंदर आता है, लीज अभी लीगली खत्म नहीं हुई और जब तक इविक्शन डिग्री पास नहीं होती तब तक मार्केट रेंट या ऑक्यूपेंसी चार्जेस देने का सवाल नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल क्लैरिटी दी है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये लीज क्रिएट होने की डेट डिसाइड करेगी, ना कि बाद में आने वाला टेनेंसी एक्ट, जब तक उस एक्ट में एक्सप्रेसली कुछ ना लिखा हो। क्योंकि यहाँ लीज 1992 की थी और टेनेंसी एक्ट 2001 में आया, इसलिए डिस्प्यूट पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ही अप्लाई होगा। ये ऑब्जर्वेशन इंडिया की हजारों पुराने कमर्शियल लीज के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन इस जजमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा है मार्केट रेंट और मैसने प्रॉफिट पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। टेनेंट का कहना था कि जब तक इविक्शन डिग्री नहीं आती, वो सिर्फ पुराना कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट ही देगा। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को सीधा रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लीज एक्सपायर, टर्मिनेट, डिटरमाइन या फॉरफिट हो जाती है और टेनेंट फिर भी प्रॉपर्टी पोजीशन में बैठा है, तो वो टेनेंट एट सफरन बन जाता है। मतलब एंट्री लॉफुल थी, लेकिन कंटिन्यूएशन अनलॉफुल हो जाता है। ऐसे केसेस में टेनेंट को लैंडलॉर्ड को मार्केट बेस्ड कंपेंसेशन या मैसने प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, चाहे इविक्शन डिग्री फाइनल स्टेज पर हो या फिर पेंडिंग हो। कोर्ट ने यह भी स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर्टी रेंट पर देने का बेसिक पर्पस ही तो इनकम होता है। अगर लैंडलॉर्ड को सालों तक इनकम ना मिले या 1990s के रेट पर प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्ड करने दी जाए, तो ये एक इकोनॉमिक इनजस्टिस होगी। इस केस में लैंडलॉर्ड ने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें मार्केट रेंट 41 रुपीज पर स्क्वायर फीट बताया गया था, जबकि टेनेंट कुछ 100 रुपीज पर मंथ जैसे आउटडेटेड रेंट्स का हवाला दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड रियलिटी को देखा कि लोकेशन क्या है, डिले पेमेंट या नॉन पेमेंट कितना है और टेनेंट का कंडक्ट कैसा है, एंड एक बैलेंस्ड बट फर्म अप्रोच एडॉप्ट किया। ना इसी अप्रोच के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल राइट डिसाइड होने से पहले इंटरिम जस्टिस इंश्योर की। कोर्ट ने टेनेंट को डायरेक्ट किया कि वो 5.15 करोड़ का अमाउंट 4 वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में डिपॉजिट करे। ये अमाउंट इंटरेस्ट बेरिंग फिक्स डिपॉजिट में रखा जाएगा, ताकि दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। अगर टेनेंट केस जीतता है तो पैसे वापस मिलेंगे, और अगर लैंडलॉर्ड जीतेगा तो लैंडलॉर्ड को सालों के लॉस का कंपेंसेशन मिलेगा। यह अप्रोच क्लियरली दिखाता है कि कोर्ट अब लिटिगेशन को रेंट फ्री स्ट्रेटेजी के रूप में यूज नहीं करने देगी। इस जजमेंट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है: पुराने अनरियलिस्टिक लो रेंट्स पर कमर्शियल प्रॉपर्टी को इनडिफिनिटली होल्ड करना अब एक्सेप्टेबल नहीं है। इविक्शन डिग्री ना होने का बहाना बनाकर मार्केट रेंट से बचना पॉसिबल नहीं होगा, और कोर्ट अब इकोनॉमिक फेयरनेस, मार्केट रियलिटी और लैंडलॉर्ड के राइट को सीरियसली कंसिडर कर रही है। ये डिसीजन लैंडलॉर्ड्स और इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट है और टेनेंट के लिए एक वार्निंग है कि लॉ का मिसयूज करके टाइम बाय करना अब महंगा पड़ेगा। मैं हूं अनिल दीवान और आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी डिकोडर, जहां रियल एस्टेट, लॉ और ग्राउंड रियलिटी को सीधा और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है, इन्वेस्टर है या प्रोफेशनल है, तो इस जजमेंट को सिर्फ एक केस ना समझे, ये एक प्रेसिडेंट है जो आने वाले सालों में लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। थैंक यू।